जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। सत्य को पहचानो। तुम्हारे पास कुछ ना हो, अरे आत्मा ने सब कुछ, प्रगट सत्ता ने सब कुछ तुमको दे रखा है। आत्मा की शरण में आ जाओ। सबसे ज्यादा शक्तिशाली उसके आवरण को हटा दो जो आपको रुद्राक्ष धारण करने से नहीं मिलेगा, जो आपको रत्न अंगूठियां धारण करने से नहीं मिलेगा। वो आप जो क्षणिक कुछ समय भी अपनी आत्म साधना करोगे उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा नगीना तो माने आपके अंदर बैठा रखा है। सबसे बड़ी चेतना तो माने आपको दे रखी है। अनेकों साधु संत सन्यासियों को देखो, कथावाचकों को देखो, कोई अपने आप को ब्रह्म ऋषि कह रहा है, कोई अपने आप को योगी कह रहा है, कोई अपने आप को परमहंस कह रहा है, मगर वो भी भयभीत है, वो भी रत्न धारण किए रहते हैं अंगूठियों को। अनेकों लोगों को देखो, उनके हाथों में कहीं ना कहीं कथावाचकों के, कहीं ना कहीं उन योग साधुओं के कोई ना कोई रत्न धारण किए होंगे। जब उन्हें अपने अंदर के रत्न का ज्ञान नहीं तो समाज को किस रत्न का ज्ञान कराएंगे। अलौकिक चेतना, अलौकिक रत्न कि समस्त ग्रह आपके अनुकूल चलने लगेंगे। आप अपनी चेतना को प्रभावक तो बनाओ। जितना अपनी चेतना को प्रभावक बनाओगे सभी ग्रह आपके अनुकूल होते चले जाएंगे। और चेतना को प्रभावक नहीं बनाओगे, दुनिया भर के रत्न धारण कर लो, आपका कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। आज अनेक लोग 10-10, 15-15 अंगूठियां पहने रहते हैं। इन चीजों से थोड़ा सचेत हो। अगर लाभ चाहते हो तो लाभ के पथ पर चलो, कल्याण चाहते हो तो कल्याण पथ पर चलो, ज्ञान चाहते हो तो सत्य का ज्ञान अर्जित करो। अपने आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन लाओ। अंधा सिखाने वाले उसी तरह कथावाचक जिनका जन्म ही धन अर्जन से होता है और अंत तक भी धन अर्जन की कामना उनकी कभी पूर्ति नहीं होती। जिस तरह आज कथावाचक जो कथाएं सुनाते थे, पंडितों का आज अनादर क्यों होता है? क्योंकि सत्य से दूर होते चले गए। पहले के पंडित जो थे वो साधक थे, तपस्वी थे, तब समाज को ज्ञान दिया करते थे। मगर आज केवल घर कमाना हमारा कार्य रह गया है। मैंने भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, मगर प्रारंभ से आज तक कभी मैंने जाति धर्म संप्रदाय को नहीं माना, छुआछूत को नहीं माना। मगर आज वही पंडित केवल छुआछूत पर परंपराओं की रक्षा, मैंने कहा पथ की रक्षा करने में कहीं लक्ष्य से विमुख हो गए। ज्ञानी तो किसी छुआछूत करना ही नहीं चाहिए। मैं भी उसी परिवार में जन्म, बचपन से आज तक कोई ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने कभी छुआछूत को, जात पात को महत्व दिया है। मैं भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं। मेरा ब्राह्मणत्व तो कभी नहीं नष्ट हुआ, बल्कि वह और जागृत होता चला गया और बढ़ता चला गया। यदि गंगा यह कह दे कि कोई व्यक्ति आकर के, छुआछूत वाला व्यक्ति मेरे अंदर आकर के मेरे स्नान कर लेगा, गंदगी थोड़ी लपेट कर, तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, क्या गंगा कभी अपवित्र होगी? उनका धर्म और कर्म होना चाहिए, तो धर्म कर्म से विमुख हो गए, केवल घर कर्माना एक परंपरा रह गई। उसी तरह आने वाले समय पे उन योगाचारों का भी अनादर होगा। जगह जगह योगाचार, अनेकों योगाचार देश भर में शिविर लगाते हैं, शुल्क लगाते हैं। मैंने कहा यदि कोई मेरे अस्तित्व को झुका देगा जो माता आदि सत जनी जगदम्बा ने दिया है, तो मैं सर झुकाकर उस जीवन पर तो उसकी गुलामी करूंगा, सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। मैंने उस रास्ते को तय किया है, क्योंकि जिस बिंदु पर मैं खड़ा हूं, मेरा धर्म और कर्तव्य कहता है कि मैं समाज को भी चिंतन दूं। और जो धर्माचार आज भटक रहे हैं, क्योंकि प्रकट सत्ता ने कहीं ना कहीं मुझे उस बिंदु पर खड़ा कर रखा है कि मैं उन्हें भी चिंतन देने की पात्रता रखता हूं, उन्हें भी दिशा देने की पात्रता रखता हूं। इसलिए मेरा वह धर्म और कर्म कहता है कि मैं उन्हें सचेत बराबर करता चला जाऊं कि तुम जिस मार्ग में चल रहे हो उसमें समाज का सिर्फ पतन और पतन है, और उसमें तुम्हारा भी पतन होगा। समाज को लूटना, धार्मिक भावना के लोगों को लूटना बंद कर दो। धन उतना कमाओ जितना आवश्यक है, जो कहो वह जीवन में करो। नहीं, जिस तरह के आज समाज में कार्य, मैंने कहा जिस मार्ग में मैं हूं, इन वस्त्रों को पहन करके कई बार मुझे खुद उन चीजों को बड़ी ग्लानि सी होती है कि आज इन्हीं वस्त्रों को माध्यम बनाकर लोग समाज को लूट रहे हैं। वस्त्र महत्वपूर्ण नहीं होते, वस्त्र के अंदर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता, शरीर के अंदर चेतना बैठी हुई चेतना महत्वपूर्ण होती है। मगर आज समाज वस्त्रों को ही सब कुछ मान लेता है कि दाढ़ी बाल रखा के कोई आ गया, कपड़े पहन के आ गया तो हम उसको नमन करते हैं। अनेकों, चाहे राजनेता हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग का समाज हो, नतमस्तक होता। कहता हम तो साधु संत सन्यासियों को नतमस्तक होते हैं। थोड़ा विवेकवान बनो, चेतनावान बनो। कहां हमें नतमस्तक होना चाहिए, कहां नहीं नतमस्तक होना चाहिए, इस पर थोड़ा विचार किया करो। यदि वस्त्र ही महान है तो आपको फिर इतना करने की भी जरूरत नहीं, यहां भी आकर के बैठने की जरूरत नहीं, किसी साधु संत सन्यासी के चरणों में जाने की जरूरत नहीं।
ज्यादा से ज्यादा 4 या 500 रुपए के भगवे वस्त्र मिल जाएंगे, उनको किसी के घर के किसी सदस्य के नाप के सिलवा लो और एक बार बैठा दिया करो, उसे कपड़े पहना दिया करो, उसको नतमस्तक हो लिया करो। क्या उसका लाभ आशीर्वाद आपके लिए फलीभूत होगा? अतः थोड़ा सचेत हो। अपने शीश को कहीं झुकाने के पहले जब तक आप अपनी अंतरात्मा में एक बार आंकलन किया करो, एक बार विचार किया करो। हर कर्म से करने से पहले थोड़ा सा विचार करो कि हमें अपने शीश को कहां झुकाना चाहिए, कहां नहीं झुकाना चाहिए। अपना जो हम सहयोग दक्षिणा समर्पण करें उसे कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। हमारे धन से कोई गांजा पी रहा है, चिलम पी रहा है, हमारे धन से कोई अय्यासी कर रहा है, तो उसके परिणाम के भागीदार आप लोग भी बनोगे। उनसे थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। अन्यथा समाज में अनेकों लोग हैं, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, उनका जीवन कुछ होगा। समाज को चिंतन तो हर एक बहुत अच्छी दे देंगे, मगर अपने जीवन में उन चीजों को नहीं ढालते। मैं नहीं कह रहा समाज में आज साधु संत सन्यासी योगियों की कमी है, मगर आज जितने उभरे हुए अपने आप को जो सिरमौर कहला रहे हैं, जो योग ऋषि ब्रह्म ऋषि कहला रहे हैं, परमहंस कहला रहे हैं, धर्म सम्राट कहला रहे हैं, जगत गुरु कहला रहे हैं, वो सिर्फ एक रट्टू तोता बने हुए हैं। उनकी आत्मचेतना जड़ पड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने आत्मचेतना को जगाने का प्रयास ही नहीं किया है। उनसे थोड़ा आपको सचेत होने की जरूरत है, उनसे थोड़ा आपको संभलने की जरूरत है। उनसे ज्यादा पात्रता आपके अंदर है, उनसे ज्यादा सामर्थ्य आपके अंदर है, उनसे ज्यादा ज्ञान आपके अंदर है। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को उभारो। जो गलत है, जो मैंने कहा है कि अगर कुछ असत है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखो। क्योंकि मैं समाज को केवल शांति का पाठ सिखाने नहीं आता, सख्त का पाठ सिखाने आता हूं। निश्चित गांधी जी ने जो एक समय विचारधारा डाली कि कोई एक गाल में तमाचा मार दो, दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो, वो निश्चित गांधी जी की मानता, वो काल एक अलग था, आज का काल एक अलग है। यदि आज कोई एक गाल में तुम्हारा तमाचा मारेगा, उसके दूसरा गाल भी कर दोगे तो और उससे ज्यादा जोर से तमाचा मारेगा। आज एक गाली दे के जा रहा, आप सुन लो, कल को 2 गालियां देगा। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि यदि कोई एक बार अपराध करे तो उसे सचेत कर दो कि इस बार तो तुमने गाली दे दी, दोबारा गाली मत दो, और दोबारा गाली दे तो उसका मुंह तोड़ दो। बोलो सतगुरु भगवान की जय। यही हमें शक्ति सिखाती है, यही हमारी सामर्थ्य सिखाती है कि हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें, मगर अनीति अन्याय अधर्म को सहे भी ना। यदि हम अनीति अन्याय अधर्म को सहेंगे तो कभी भी प्रकट सत्ता के पात्र हम नहीं बन पाएंगे, कृपा के पात्र। प्रकट सत्ता हमें यही सिखाती है। वो शक्ति सामर्थ्य जब वो है, आपको नहीं माफ करती, अपने आप को नहीं माफ करती, कि आप जो अवगुणों, कहीं आपका पैर टूटता है, कहीं आपका एक्सीडेंट होता है, समय मृत्यु होती है, ये दंड कौन देता है? वही प्रकट सत्ता तो देती है, आपकी आत्मा ही तो देती है। फिर भी आप नहीं समझ पाते कि आत्मा कितनी न्यायप्रिय है, और उसी आत्मा के अंश तुम न्याय करना ही नहीं चाहते। अपने लाभ के लिए सब दूसरों को उदाहरण बड़े अच्छे दे देना चाहते हो। जब तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन बेटियों को कोई छेड़ने लगे तो तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, और दूसरे की बहन बेटियों को कोई छेड़ रहा हो, तुम आंख मूंद करके उधर से चले जाते हो। कोई अपराध हो रहा हो, उसे अपराध से मुंह मोड़ के चले जाते हो। मानो अपने आप को विवेकवान बनाओ, चेतनावान बनाओ, समझो कि उनका सबसे बड़ा धर्म यही है कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ले आओ। तुम्हें करना क्या है? प्रकट सत्ता तो तुम्हारे कण कण में मौजूद है। प्रकट सत्ता तुम्हारा सहारा देने लगेगी, प्रकट सत्ता तुम्हारा सहयोग करेगी। प्रकट सत्ता बाध्य है, क्योंकि प्रकट सत्ता तो आपके अंदर समाहित है, केवल उसको पटल खोलने की जरूरत है। और पट खुलेंगे कैसे? जब तक आप कर्म में परिवर्तन न लाओगे। क्योंकि मैं जो कह रहा था कि संयोग, संस्कार और कर्म, क्योंकि कर्म से ही संस्कारों की उत्पत्ति होती है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमारे संस्कार बनेंगे, और वैसे ही हमको फल प्राप्त होगा। अतः इसलिए मैंने कहा है कि अपराधों को खुली आंखों से देखो, खुले कानों से सुनो, और उसके खिलाफ आवाज, मुंह खोल करके आवाज उठाओ। गांधी जी के बंदरों के समान नहीं कि अपराधों में आंख बंद कर लिया, हमने कुछ नहीं देखा, चाहे जो कुछ होता रहे। कान बंद कर लिया, हमको नहीं सुनना। मुंह बंद कर लिया, हमको कुछ नहीं कहना। यह सिर्फ बंदरों के लिए उदाहरण है कि अगर तुम अपने आप को बंदर मानते हो तो इसी प्रवृत्ति में अपना जीवन जीना, और अपने आप को इंसान मानते हो, प्रकृति सत्ता का अंश मानते हो, तो अपने आप को पहचानो, न्यायप्रिय बनो, चेतनावान बनो, सामर्थ्यवान बनो। ना गलत करो, ना गलत सहो। अन्यथा अनीति अन्याय अधर्म इस तरह फैलता चला जाएगा। बार बार मेरा संगठन के सदस्यों शिष्यों को निर्देशन होता है कि कभी भूल कर भी किसी दंगे में मत सम्मिलित हो, किसी बंद में, शहर नगर के बंदों में अपने आप को सहयोगी मत बनना। इससे समाज का लाभ नहीं होता।
कोई एक अपराध हो जाता, पूरे नगर का नगर बंद कर दिया जाता है, व्यवसायों का व्यवसाय बंद कर दिया जाता है, किसी को अस्पताल जाना है वाहनों को बंद कर दिया जाता है, रोड जाम कर दिए जाते हैं। इससे तो एक और अपराध पनप रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति पनपती चली जा रही है कि एक गलती हुई तो उस गलती को सुधारो। एक अपराधी ने किसी आपके प्रमुख व्यक्ति की हत्या कर दी। राजीव गांधी की हत्या होने के बाद कितना अशांति फैला पूरे देश में, कितनी बहन बेटियों को जलाया गया, कितने घरों को जलाकर राख कर दिया गया, मंदिर मस्जिद के विवाद होते हैं, कितने मंदिरों में कितने हिंदुओं कितने मुसलमानों की हत्याएं होती हैं। इन दंगों को कैसे रोका जाएगा? क्या इसी प्रकार कि जैसा चल रहा वैसा ही चलने दें, हम अपने संगठन बना लें और हमारे संगठन के विरुद्ध कोई बोले तो हम बस गाली गलौज में तोड़ फोड़ में उतर आए? अपराध एक व्यक्ति ने किया, हम सब दुकानों को तोड़ते चले जाएं, वाहनों में आग लगाते चले जाएं? इससे सचेत होना पड़ेगा। विरोध जताने के लिए शांति और शक्ति के रास्ते होते हैं। जो अपराध करता उसको ढूंढो, तलाशो, कानून के शिकंजे में लाओ, और यदि कानून भी दंड न दे सके तो निश्चित तब खड़े हो, उठ खड़े हो और बीच चौराहे में घसीट करके उसे दंड दो। बोलो सतगुरु भगवान की जय। मगर दंड सिर्फ अपराधी को मिलना चाहिए, निरपराध को नहीं मिलना चाहिए। जरा सोचो, आप अपने बच्चे को थोड़ा सा जला करके देखो, जब वो चीखे चिल्लाए तो आपको कितनी दया और तड़प आएगी, वेदना आएगी। कभी अपने आप को जला करके देखो। जब आप दंगे फैलाते हो, किसी की दुकान तोड़ दी जाती है, किसी घर में आग लगा दिए जाते हैं, जब वो बच्चे जलते होंगे, तड़पते होंगे, एक बार तो सोचो कि हम कर क्या रहे हैं? क्या इसी तरह समाज को बढ़ाने दे? क्या इस समाज को हम रोकने के लिए कभी प्रयास नहीं करेंगे? एक बार अपने आप को जला करके देखो, एक बार अपनी बहन बेटियों को जला करके देखो, अपनी पत्नी को आग लगा करके देखो। देखो तुम्हें यदि उससे प्रेम करते हो कैसी तड़प पैदा होगी। एक बच्चे को कांटा लग जाता है, आपको कितनी तकलीफ होती है। अब आज समाज में ये दंगे और फसाद, इनको रोकने के लिए केवल एक रास्ते हैं कि जन चेतना फैलाओ, अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ उठो, खड़े हो, आवाज उठाओ, उसका विरोध करो। मगर एक भी निरपराध उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। एक भी दुकान का एक भी रुपए का नुकसान यदि आप तोड़फोड़ से करते हैं, एक वाहन में भी आप एक पत्थर मारते एक सबसे बड़े आप अपराधी बन जाते हैं। एक न एक दिन उस अपराध का दंड भी आपको मिलेगा जरूर। कुछ आपने कल कमाया है, आज संघर्ष उठा रहे हो। आज के साथ किसी के सामने कोई समस्या है, किसी सामने कोई समस्या है, कम से कम भविष्य की समस्याओं से तो बचो। भविष्य के लिए तो संस्कारवान बनो, भविष्य के लिए तो भाग्यशाली बनो, और तभी बनोगे जब वर्तमान का जीवन संवारोगे। रैलियां निकालना कोई बुरी बात नहीं है, जन जागरण करना कोई बुरी बात नहीं है। कोई प्रशासनिक अधिकारी गलत करता तो उस प्रशासनिक अधिकारी के दरवाजे में चौखट में जाकर के रैली निकालो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसको घेराव कर लो। मगर ऐसा मत करो कि पूरे नगर को बंद कराओ, नगर में तोड़ फोड़ करो, आगजनी लगाओ, 2-2, 3-3 दिन तक आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं। उनसे अपने आप को रोको। केवल दंड अपराधी को मिलना चाहिए। बार बार मेरे संगठन के सदस्यों को भी निर्देशन रहते, कई बार मुझे वेदना होती है जब मेरी आने वाली यात्रा में निश्चित एक यात्रा आ रही तो एक मार्ग का उपयोग करो। मुझे वेदना होती, बार बार मैं शिष्यों को निर्देशन दे रहा था, नए शिष्य कुछ रहते हैं पूरी रास्ता को जाम करके चलेंगे। मैं नहीं चाहता ना मैं सिखाने के ना मुझकी इसकी जरूरत रहती, मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रोक करके चल लूंगा। निश्चित है आपकी भावना होती है, आप आगे कुछ चलना चाहते, पीछे चलना चाहते, व्यवस्थाओं के अनुसार आवश्यक भी होता है कि मैं एक निर्धारित समय से चलता हूं, निर्धारित समय पर यहाँ आना जरूरी है। मगर वो एक मार्ग से भी हो सकता है। कभी भी कोई बड़ी रैली निकालो, बड़ा आयोजन करो, तभी एक मार्ग को बराबर खुला रखो। पता नहीं किसको कितनी नितांत आवश्यकता हो। किसी को अस्पताल जाने की जरूरत है, किसी को अपने घर जाने की जरूरत है, किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी को गाड़ी पकड़ना है। आपकी क्रियाओं से यदि उसे विलंब होता तो आप अपराधी हो, यह सदैव मान के चलना। अतः मेरा अपने शिष्यों संगठन को बराबर निर्देशन रहता है। यही जन चेतना आपको डोर टू डोर फैलाना है, जगह जगह यही चेतना, यही तो तुम्हारा धर्म और यही कर्म है। अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। यदि जीवन में परिवर्तन लाए तो सब कुछ आप हासिल कर लोगे। और यही 5 साल के लिए मेरा निर्देशन है कि 5 साल इस नगर में भी आप जन चेतना, देश के कोने कोने में जो जन चेतना चल रही है, 5 साल अपने यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को सहयोग लो, प्रचार मीडिया का सहयोग लो। हर एक आपके सहयोगी कहीं ना कहीं बनेंगे यदि उनके अंदर जरा सी मानवता शेष है। सब कहीं ना कहीं सहयोगी होते हैं, उनसे मिलने की जरूरत, अपनी विचारधारा बताने की जरूरत है, उनका सहयोग लेने की जरूरत है। क्योंकि जिसके पास जो सामर्थ्य है, मैं दोनों हाथ आगे बढ़ा जन कल्याण के लिए मैं सबका स्वागत करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, सब जन प्रतिनिधियों का सम्मान करता हूं कि आओ आगे बढ़ो, तुम आगे आ जाओ, मैं तुम्हारा सहयोग करने के लिए तैयार बैठा हूं। अपने क्षेत्र के जन कल्याणकारी कार्यों में आगे बढ़ो, मेरा संगठन आपका सहयोग करेगा। मेरा हर पल आशीर्वाद आप लोगों के साथ जुड़ा रहता है। शक्ति जल का मैंने निर्माण करके निःशुल्क समाज में बंटवाता हूं, जिसमें मेरा आशीर्वाद बराबर जुड़ा रहता है कि आपको बीमारियों में भी लाभ मिलेगा, समस्याओं में भी समाधान मिलेगा, आत्मचेतना जगाने में भी सहयोग मिलेगा।
जिन प्रकार के जुमले का जिस तरह आप जो रत्नों से आप लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे उस सत्य जल के पान से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। बोलो सतगुरु भगवान की और वह जय। निःशुल्क आपको दिया जाता है। संगठन के कोई सदस्य आप यहां आज ना प्राप्त कर सके हो, वह व्यवस्था इस साल में करा रखी कि जो भी लेना चाहे इस साल से ले सकते हैं। शिष्यों को यहां निःशुल्क दे दिया जाता है। अगर मैं साल में देखूं तो कई लाख की मुझको शीशियां भी फ्री में बंटवा देना पड़ता है, जबकि आज का जीवन मैंने आज तक ये नहीं बताया ना कभी सत्य कि मैं हर पल अपने आप को कर्ज में रख करके कार्य करता हूं। होगा कोई धर्माचार आज समाज बीच, आज मुझसे करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हैं, देश के कोने कोने के लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी मैं अपने आप को कर्ज में रख करके जन कल्याण के लिए कार्य करता रहूं। तो लोगों की अपेक्षा होती गुरु जी के पास पैसा कहां से आता है? सब माँ की कृपा से जो आता है माँ की कृपा से समाज में लगता चला जाता है। लोग सहयोग करते हैं, लोगों के कार्य होते हैं। मैं हर पल अपने आप को कर्ज में रख करके कार्य करता हूं। प्रारंभ से आज तक की ये यात्रा उसी तरह चलती चली आ रही है। क्योंकि मैं दान लेना पसंद नहीं करता मगर कर्ज ले लेना पसंद कर लेता हूं। दान से ज्यादा मैं कर्ज को महत्व देता हूं। क्योंकि कर्ज एक न एक दिन मैं उतार दूंगा, मगर आज मेरा कर्ज लेकर के भी अगर समाज में एक व्यक्ति के भी परिवर्तन डालने में सहायक हो जाता है तो मैं कर्ज लेकर, कर्ज देने वालों की कमी नहीं है। मैं जितना चाहूं जिससे ले सकता हूं, मगर आज अगर जन कल्याण हुआ जा रहा है तो उसका उपयोग कर लेता हूं। क्योंकि कल को मैं जन कल्याण के लिए इंतजार करूंगा कि मेरे पास धन वैभव आ जाएगा तब मैं जन कल्याणकारी कार्य करूंगा, तो हो सकता है धन वैभव आते आते मैं जन कल्याणकारी कार्य करने की मेरी पात्रता ही छिन जाए। इसी तरह आपको सभी को सचेत होना है कि तुम आज जो जहां हो अपनी सामर्थ्य को लगाना शुरू कर दो। निश्चित समाज को मैं कहता हूं कर्ज से बचना चाहिए। कर्ज से बचो, कर्ज अशांति पैदा करता है। मगर मेरे पास तो साधना चेतना है, उसको तो संभाव से लुटाता हूं। मगर निश्चित भौतिक जगत के कोई भी कार्य करना, यह आयोजन भी करना तो एक व्यवस्था देना पड़ेगा। उसके लिए कई बार मुझे कर्ज का भी सहारा लेना पड़ता है। मेरी यात्रा उसी तरह चल रही है, खुली है, किसी के सामने कोई छिपा नहीं। मेरा पूरा जीवन, कब मैंने कहां जन्म लिया, किस परिवार में जन्म लिया, कहां मैंने साधना की, मैं कोई हिमालय पर्वतों की बात नहीं करता। कहां मैंने किस तरह के कार्य किए, सब कुछ समाज के बीच है। उनको खुली आंखों से आपको देखना है, समझना है, जानना है, तब कहीं उस जाकर के संबंध को आपको जोड़ना है। समाज के बीच मेरे जो 8 यज्ञ किए गए, मैंने समाज के बीच उन 8 यज्ञों के माध्यम से सभी प्रकार के वो कार्य किए जिनसे आप असंभव मानते हैं। उनको शोध करें, देखें, समझे। मीडिया को भी मैंने बार बार कहा उनको देखो, समझो, जो आप जानना चाहते हो। सभी क्षेत्र के सामाजिक कार्य मंच से चैलेंज दे करके, क्योंकि उन कार्यों को मैंने आश्रम की स्थापना के बाद रोका है। क्योंकि अब अपनी ऊर्जा को मैं केवल जन कल्याणकारी कार्यों में लगाता हूं। मगर समाज के बीच 8 यज्ञ मैंने प्रमाण के लिए, जो आप प्रमाण चाहते हो, प्रमाण के लिए लोग कहते मैंने आप शुरुआत जब की थी तो 8 यज्ञ प्रमाण के लिए रखे थे कि मेरा हर यज्ञ जहां पर होगा, मैंने पहले यज्ञ में कहा था कि हर यज्ञ में मेरे बरसात जरूर होगी। अगर किसी एक यज्ञ में बरसात ना हो तो मान लेने मेरे पास मां की कोई पात्रता नहीं, मैं अपने आप को छोड़कर समाज से भेज चला जाऊंगा। 8 यज्ञ समाज के बीच किए गए थे, हर यज्ञों में बरसात हुई थी। एक एक यज्ञ में असंभव से असंभव, असाध्य से असाध्य रोगियों को मंच में खड़ा करा के डॉक्टरों को चुनौती देकर कि यदि डॉक्टर ठीक कर देंगे तो लाखों रुपए का इनाम दिया जाएगा। और उनके बाद जब डॉक्टरों की रिपोर्टें थी, जहां इसको लाइलाज था, जिन्हें घर भेज दिया गया था, उन्हें केवल मां की 11 दिन की आरती में लाभान्वित किया गया, बगैर कोई दवा दिए, बगैर आयुर्वेद की दवा दिए, बगैर स्पर्श किए। ये सभी प्रकार के लाभ दिए गए हैं। उन्हीं लाभों से आज भी आप लोग जुड़े हो। उसी तरह की आरतियों का फल आज भी आपको मिल रहा है। मगर मैंने कहा जिस तरह लोगों ने मुझे लूटा, मुझे बेवकूफ बनाया, क्योंकि मैंने बड़े खुले मन से मैं समाज के बीच प्रवेश मैंने किया था। मां की कृपा जब मुझे प्राप्त हुई, इस जीवन की का पूर्व मैंने बता रखा है। मगर जब मैंने बचपन से जन्म लिया था, एहसास था कि मेरे अंदर कुछ न कुछ दिव्यता, कुछ न कुछ अलौकिकता है। मगर माता और आज जनी जगदम्बा जिस तरह मुझे आगे बढ़ाती चली गई, उन संघर्षों के बीच धीरे धीरे मां की ओर मैं बढ़ता चला गया। मगर जब युवा अवस्था में अपने आप को जब मैंने पहचाना, बचपन से मैंने पूरी यात्रा बताई किस तरह मां के मेरे जीवन में हर पल मां मेरा रखरखाव करती थी, मुझे मार्गदर्शन देती थी, किस तरह साधना अनुष्ठानों का ज्ञान मुझे प्राप्त होता था कि मैंने किसी धर्मगुरु की मदद के बगैर अपने आप को, अपनी चेतना को, वही मेरी अपनी चेतना सहायक होती चली गई। किस तरह मैं मां की ओर बढ़ता चला गया, वह सब कुछ ज्ञान मैंने समाज को कराया है कि किस तरह उन संघर्षों के बीच में आगे बढ़ करके आया हूं, किस तरह मैंने उस चेतना को प्राप्त किए, वह सब कुछ चिंतन मैंने आपको दिया है। उन यज्ञों का संकल्प मैंने बीड़ा, जब शुरुआत मैंने संकल्प लिया, इस जीवन में भी जब पूर्व जीवन से एकाकार मां की याद से जिस तरह आत्मा परम सत्ता के एकाकार का जब बिंदु छड़ाया, उन क्षणों पर मैंने मां के चरणों में वही संकल्प लिया था कि जो कुछ मुझे इस जीवन में भी प्राप्त करना था, वो मैंने प्राप्त कर लिया। अब एक शेष जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक साधना केवल जन कल्याण को समर्पित होगी। जिस भगवान की जय। और उसी से आपको जोड़ता हूं। बड़े खुले मन मस्तिष्क से मैं समाज के बीच उपस्थित हुआ था, समाज के बीच यज्ञों का प्रवाह लेकर के आया था। समाज के जो लोग अपनी समस्या कह देते थे, तत्काल उसको लाभान्वित कर देता था। कोई समस्याओं से ग्रसित था, कोई बीमार आ जाता था, उसको बीमार का लाभ दे देता था। केवल अपने स्पर्श करने मात्र से उसकी बीमारियों को अपने शरीर में ले लेता था। उन कष्टों को सतह मेरे जो नजदीक शिफ्ट थे वो देखते थे, उन कष्टों को मैं तड़पता था कि किसी का बुखार ठीक हो जाके और बाद में उन्हीं बुखारों को, कष्टों को 4 घंटे बाद मुझे भोगना पड़ता था।
मगर माँ की कृपा से वो शरीर मेरे मेरे कर चुकी, जिसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत हो, समय के साथ वो कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। असंभव से असंभव कार्य किए गए। जो अपाहिज पड़ा था उसे चेतना देने के लिए कहा गया, उसे चेतना दे दी जाए, उसे चेतना दी गई। व्यवसायियों ने व्यवसाय में लाभ लिया, राजनेताओं ने राजनीतिक क्षेत्र में लाभ लिया, मगर लाभ लेने के बाद फिर भटकाव आ गया। मुझे कहा गया कि मैंने कभी किसी धन दौलत की कामना, आज तक किसी दक्षिणा लेकर मैंने कार्य करने का निर्णय नहीं लिया। खुले मन मस्तिष्क जाता था कि मेरे पास जो सहयोग दे रहा हूं, आपके पास सामर्थ्य है तो जन कल्याणकारी कार्यों में लगाओ, सहयोग करो जनचेतना फैलाने में। मगर जब लाभ मिलता है तो धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। इसलिए मैंने वह रास्ता तय किया कि आपको साधक बनाऊंगा, सभी को समान भाव से, अपनी चेतना तरंगे सभी को समान भाव से डालूंगा। जिसके अंदर जितनी पात्रता होगी उतनी वह प्राप्त अवश्य करेगा। और आज भी आश्रम में आते हैं लोग, लाभान्वित होते हैं, असंभव से असंभव उनके कार्य होते हैं। मैं सिर्फ प्रलोभनों से आपको नहीं बांधना चाहता, क्योंकि प्रलोभनों के क्षेत्रों से मैं बांध करके आपको आत्मपथ से विमुख कर दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है आत्मकल्याण। लाभ को आपको खुले मन मस्तिष्क से खुद 2 कदम चल के अनुभव करना है। खुद बढ़ो और अनुभव करो, ज्यादा अच्छा वह होगा। बाकी जो अब तक की शिष्य यात्रा तय कर चुके हैं उनको देखो कि 8 यज्ञों के माध्यम से मैंने जो समाज के बीच प्रमाण दिए हैं, असंभव से असंभव कार्यों को केवल समाज की आंखें खोलने के लिए किए। यदि एक भी कार्य को कोई गलत साबित कर देगा तो उससे बड़े 10 कार्य इसी तरह के मंच तैयार करके लोगों को इकट्ठा करके उसी तरह का कार्य करके दिखा दूंगा। आवश्यकता है आपको उन विचारधाराओं को ग्रहण करना है। आगे बढ़ो, देखो, समझो और अनुभव करो। खुले मन मस्तिष्क से आपका आह्वान करता हूं। आप गरीब हो, धनवान हो, मेरे लिए सभी लोग समान भाव से हैं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। एक एक पल का जो दिव्य आरती होगी उसका पूरा लाभ लेंगे। क्योंकि दिव्य आरती के क्षणों की ओर हम कुछ देर बाद बढ़ेंगे, तब तक आप अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करो। खुले मन मस्तिष्क से यात्रा को देखो। यदि आप इससे जुड़ोगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी समस्याएं दूर होंगी। वह सिद्धाश्रम जिस स्थान में निर्माण करा रहा हूं कि कभी यह शरीर रहे न रहे, तो कम कम आपके पास एक स्थान आपको प्राप्त हो सके कि आप जब विषम परिस्थितियों में उस स्थान में जाएं तो इस स्थान से भी आपकी बैटरियां चार्ज हों। मगर फिर कि उसके लिए भी मेरा कोई उतावलापन नहीं है। कभी मैंने किसी से कहा कि दान दो तो मैं उससे आश्रम का निर्माण करा दो। मैंने कहा आपकी 1000 बार की गर्ज हो, आपका खुला मन मस्तिष्क आपको प्रेरित करे तो आप समर्पण भाव से लेकर के आप उस स्थान में कोई सहयोग करेंगे, तभी मैं उसको स्वीकार करता हूं। जानकारी देना हमारा धर्म और कर्तव्य कहलाता है। मगर दानी बनकर के कोई मुझे दान दे, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। समर्पण के भाव से कि जो कुछ आपके पास समर्थ है प्रकट सत्ता की दी हुई है, और प्रकट सत्ता ने अगर हमें दे रखा है तो जन कल्याणकारी कार्यों में लगाना हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। तो एक समर्पण भाव लेकर के, भक्ति भाव लेकर के कि हम सौभाग्यशाली होंगे कि हमारा यह समर्पण अगर उस स्थान में लग जाएगा, स्वीकार हो जाएगा। अंततः मेरी यात्रा में हर एक का धन लग सके, यह भी हर एक के बस की बात नहीं है, यह भी हर एक की सौभाग्य की बात नहीं। क्योंकि मैं जिस यात्रा से चल रहा हूं उस यात्रा में हर एक सहायक बन सके, यह असंभव है। मगर जिनके लिए संभव है उस यात्रा में बढ़ रहे हैं, उनको हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से उनका आह्वान करता हूं कि आओ, बढ़ो और जन कल्याणकारी कार्यों में अपनी क्षमताओं को लगा दो। देखो, एक ही जीवन में तुमको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। आज युवा वर्ग समाज जो पतन के मार्ग में चलता चला जा रहा है, हमारा आपका सभी का दायित्व उस युवा शक्ति को रोके, युवा शक्ति को एक दिशा दे, उसे भटकने से रोक दे। हमारे देश का सम्मान, देश का रखरखाव तभी होगा। अंततः देशभक्त की गीत गा लेने से हमारे देश का मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, देश में परिवर्तन नहीं आएगा। युवा शक्ति को परिवर्तित करना पड़ेगा, युवा शक्ति के विचारों को मोड़ना पड़ेगा, उन्हें सही दिशा देना पड़ेगा, उन्हें अवगुणों से दूर हटाना पड़ेगा, उन्हें सत्य की ओर मोड़ना पड़ेगा, उन्हें उनके अंदर की आत्मशक्ति को जगाना पड़ेगा, उन्हें एहसास कराना पड़ेगा कि तुम्हारे पास अलौकिक शक्ति है, उसका दुरुपयोग न होने दो। तुम व्यवसाय क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो, तुम राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो, तुम प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो, वह तभी संभव है जब अपनी आप शक्ति को प्रभावक बनाओगे। अतः उससे हम आप सभी को लोगों सचेत होकर के उन दिशाओं में बढ़ने की जरूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ उस आरती की ओर जाने के पहले मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आपका कल्याण हो। आप जिस भावनाओं को लेकर बैठे उसमें कहीं ना कहीं माँ का सहारा प्राप्त हो। मेरा आशीर्वाद उस क्षेत्र में आपका सहायक बने। इन्हीं भावों को लेकर हम माता सर्वजनी जगदम्बा की आरती अपने आप को शिशु मान करके, अपने आप को अबोध बच्चा मान करके हम उस प्रकट सत्ता के संबंधों को जोड़ने के लिए एक कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। बोल जगदम्बा माते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि
जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है
निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर। जय मां गुरुवर गुरुवर।